जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। 23 मई 2024 को गृह गृह यज्ञ और गृह गृह गायत्री उपासना के संकल्प के साथ पूरा शांति कुंज और पूरा गायत्री परिवार इस कार्य में लगा हुआ है कि हमें घर घर जाके यज्ञ कराना है, घर घर गुरुदेव माता जी को पहुंचाना है और घर घर जाकर हमें गायत्री उपासना लोगों से करवानी है। तो आज मैं इसी के समकक्ष आपसे कुछ बातें करूंगी। जैसा कि सभी को पता है कि शांति कुंज से संकल्प लिया गया है कि पूरे देश भर में 24 लाख घरों में गायत्री यज्ञ करवाएंगे 23 मई को, क्योंकि 23 मई बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है और इसको पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। पूरे देश में 24 लाख घरों में यह यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए हर प्रदेश के कार्यकर्ता, हर प्रदेश के लोग बहुत ही प्रगति से इस कार्य में लगे हुए हैं। कोई हवन बांट रहा है, कोई सामग्री बांट रहा है और लोग घर घर जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शांति कुंज से भी दिशा निर्देश है कि आप घर घर जाएं और गुरुदेव को वहां पे पहुंचाएं और साथ ही हम नए नए घरों को जोड़ने का प्रयास करें, यानी नए लोगों को अपने परिवार के साथ जोड़ना है। जो लोग अभी तक गायत्री परिवार से नहीं जुड़े उनको अपने परिवार में शामिल करना है, गुरुदेव माता जी के बारे में बताना है, उनसे बातें करनी है, उन्हें गायत्री उपासना करने के बारे में बताना है और गायत्री यज्ञ के बारे में उन्हें समझाना है और उनके घर में यज्ञ करना है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी है, तो ऑनलाइन से भी वो सभी जुड़ सकते हैं। आप शांति कुंज की वेबसाइट पर सारे दिशा निर्देश को फॉलो कीजिए और अपने आसपास जितने लोग हो सकते हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो लोग नए हैं उन्हें गुरुदेव से अवगत कराइए और उन्हें गुरुदेव के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप संशय मत कीजिए, पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर आप निकलिए, आप लोगों से उनकी बातें करिए। गुरुदेव की कृपा होगी तो लोग अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि वंदनिया माता जी ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर एक घर में गुरुदेव होंगे, हर एक लोग गायत्री परिवार के होंगे और सभी हमारे मिशन से जुड़ेंगे। तो हमें केवल प्रयास करना है, अपना कर्म करना है, बाकी ईश्वर की कृपा, गुरुदेव की कृपा। मान लीजिए कि हम 10 लोगों से बातें करेंगे, उनमें से अगर एक लोग भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, एक लोगों के घर भी हमने गुरुदेव को पहुंचा दिया, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हिचक मत रखिए और बड़े ही प्रेम पूर्वक इस कार्य में लग जाइए। जैसे माता जी ने अपने एक प्रवचन में कहा है कि आप सभी को मिशन की बात करने में इतनी शर्मिंदगी क्यों होती है। मिशन की बात करने में हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, हम तो बस अपना कार्य कर रहे हैं। कभी कभी हमारे मन में ऐसा होता है कि हम जा तो रहे हैं, पता नहीं लोग जुड़े ना जुड़े, पता नहीं लोग क्या कहें। हमें ये सब कुछ नहीं सोचना, जो होगा ईश्वर की कृपा से हो जाएगा। हमें तो बस प्रयास करना है और 100 लोगों में से 10 लोग भी अगर जुड़ते हैं तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा। अब बात आती है कि लोग को यज्ञ के बारे में कैसे समझाएं, कि यज्ञ से क्या क्या होता है, उन्हें यज्ञ के फ़ायदों के बारे में समझाइए। आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या फ़ायदा होता है यज्ञ से। यही चीज़ें हम लोगों को बता सकते हैं और उन्हें समझाएंगे कि घर घर में हम यज्ञ रचाएं, आओ भारत को सबल बनाएं। आइए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे कि भारत कैसे सबल बनेगा, उसके उदाहरण देके उन्हें समझाना है कि भारत को सबल बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और यज्ञ से उन्हीं बातों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इस तस्वीर के माध्यम से उन्हें समझाइए कि यज्ञ करने से हमारा पर्यावरण संरक्षण होता है, देव परिवार निर्माण होता है, प्रतिभा का संवर्धन होता है, वैचारिक उत्कृष्टता बढ़ती है, आत्मशक्ति का अभ्युदय होता है, सकारात्मक ऊर्जा संवर्धन होता है, मानवोचित गुणों का विकास होता है, समर्थ राष्ट्र का निर्माण होता है, समग्र स्वास्थ्य प्राप्त होता है, संस्कारों की पुनर्स्थापना होती है, बुद्धि का तीव्र विकास होता है और
वातावरण का परिशोधन होता है। इस प्रकार से जब हम उन्हें समझाएंगे तो उन्हें हमारी बातें अवश्य समझ में आएगी। आज की तो ये मांग है, क्योंकि हर व्यक्ति एक अच्छी जीवन जीने की कला को सीखना चाहता है और इसके लिए तमाम किताबें और तमाम मोटिवेशनल स्पीकर भी इस चीज़ को बताते हैं। तो जब हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें ये चीज़ें समझ में आएगी। बस हमें उन्हें भली भांति समझाना है और कोशिश करना है कि हम उन्हें अच्छी तरह से समझा पाएँ। तो यज्ञ के लाभ मैंने आपको बताए। यज्ञ के लाभ आपको भी बताने हैं कि अगर आप अपने घर में यज्ञ करते हैं और प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो उससे आपके परिवार में, आपके जीवन में और आपके लिए क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो आशा है आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो 23 मई को बहुत ही अच्छी तरह से हमें पूर्ण करना है, इस संकल्प को और इस कार्य को सफल बनाना है, यही मेरी आशा है। जय गुरुदेव। सभी को